दूसरा है हमारा, यदि हमारा एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो। कंटिन्यूअस का मतलब जिसमें रहा है, रही है, मतलब जिसमें आईएनजी फॉर्म होता है, ठीक है, वो कंटिन्यूअस का होता है, ठीक है। अगर हमारा जो एक्टिव वॉइस है वो किस में हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो, तब उसका हम एक्टिव टू पैसिव कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है। तो देखिए, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का प्रयोग होता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। तो ये दोनों को एक साथ पढ़िएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म, या फिर कह लीजिए कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का मतलब क्या हो गया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो है वही आईएनजी फॉर्म वाला होता है, ठीक है। लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये स्ट्रक्चर होता है। इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। जब इसका आप पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह, पैसिव में सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। इज एम आर जो यहाँ पे था वो इज एम आर रहेगा, सेम टू सेम। ये इस पर डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर कि इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा। बस इज एम आर में के जस्ट बाद बी ई आई एन जी, बीइंग का प्रयोग किया जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। कोई सा भी कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस है, कुछ भी हो, उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का जब आई एन जी यूज करेगा उससे जस्ट पहले बीइंग का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। मतलब इज एम आर के जस्ट बाद बीइंग का प्रयोग करना है। और वर्ब का जो आई एन जी फॉर्म था पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म, सारे टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, मैं तो शुरू में ही बता चुका हूँ। इसके बाद बाय और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट था वो पैसिव में ऑब्जेक्ट की तरह बन जाएगा। फिर रूल्स वही है, पूरा समझने का पूरा फॉर्म वही है, तरीका वही है, याद रखिएगा। पहले बेसिक रूल क्या कि जो पहले एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट था वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा, बाय का यूज हो जाएगा, और पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल समझिए। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, ही इज डूइंग दिस वर्क, ही इज डूइंग दिस वर्क, वह इस काम को कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे पहचानेंगे, इज का यूज हुआ है और वर्ब का फोर्थ फॉर्म डूइंग यूज किया गया है, तो ये तो क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हमारा एक्टिव टेंस हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे पहचानिए कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट हो गया, डूइंग ये हमारा वर्ब हो गया, और दिस वर्क ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब जब इसका पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है हमारा पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब इसका मैं जब पैसिव कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, तो दिस वर्क हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा। तो मैं दिस वर्क को लिख देता हूँ पहले, ठीक है। इसके बाद देखिए इज एम आर, तो दिस वर्क मतलब यह काम हमारे क्या सिंगुलर की तरह काम कर रहा है, सिंगुलर नाउन है ना, तो सिंगुलर नाउन है तो हम इज का प्रयोग करेंगे, तो दिस वर्क इज, ठीक है। अब देखिए क्योंकि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो इज एम आर के बाद बीइंग का प्रयोग करना है, तो दिस वर्क इज बीइंग, ठीक है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब क्या था, डू था इसमें, क्योंकि डूइंग में आईएनजी को हटाएंगे तो डू बचेगा, मेन वर्ब हमारा डू है, डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, दिस वर्क इज डन। फिर आ जाएगा बाय ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट जो था वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम, तो दिस वर्क इज बीइंग डन बाय हिम। ये हमारा इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस हो गया। उम्मीद है आपको अब समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है जीपी दास सर इज टीचिंग अस, ठीक है, जीपी दास सर इज टीचिंग अस। जीपी दास सर हमारे ट्रेनिंग में भी टीचर थे तो मैं उनका नाम यहाँ पे यूज़ कर लिया हूँ, ठीक है। देखिए कुछ जो क्वेश्चन मार्क वाला मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का भी पैसिव वॉइस सिखाऊंगा मैं आगे, परंतु पहले जो बेसिक जो है डायरेक्ट सेंटेंसेस का, असर्टिव सेंटेंसेस का, उसको मैं भी सिखा रहा हूँ। पैसिव में भी हम प्रैक्टिस करेंगे, इंट्रोगेटिव में भी, ठीक है। तो एक्टिव सेंटेंस हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस क्या है कि जीपी दास सर इज टीचिंग अस, जीपी दास सर हमें पढ़ा रहे हैं।
अब पहचानिए, जीपी दास सर हमारा क्या हो गए, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गए। टीचिंग, टीच में आईएनजी फॉर्म है, वर्ब का फोर फॉर्म है तो वर्ब हो गया। अस क्या हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका पैसिव जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करते हैं, अस है, अस का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, मतलब ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है अस किसका, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या था, अस। ठीक है, तो इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हमारा, वी होगा। ठीक है, वो टेबल को जरूर याद रख लीजिएगा भाई, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो अस का क्या हो गया, हम वी बना दिए। वी के साथ इज एम आर, वी क्या है, प्लूरल नंबर है। वी मतलब हम लोग क्या है, प्लूरल है। प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। तो वी आर, इसके बाद बीइंग, वी आर बीइंग, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट, TAUGHT, वी आर बीइंग टॉट बाय जीपी दास सर, जीपी दास सर। ठीक है, तो ये हमारा इसका हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, इसको करके आप कमेंट में बताएं कि क्या होगा। क्वेश्चन है, ही इज डूइंग हिज ग्रेजुएशन, he is doing his graduation from JNU, जवाहर नवोदय यूनिवर्सिटी है ना, सॉरी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, JNU यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। ठीक है, इसका कोई पैसिव कन्वर्ट करके बताए, कमेंट करेगा इसका कोई पैसिव क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो दूसरा टेंस था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसका हमने देखा कि हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव टू पैसिव। अब पैसिव से अगर एक्टिव बनाना होगा तो वापस से, क्योंकि पैसिव सेंटेंस जब भी दिया होगा तो इस फॉर्मेट में दिया होगा, इस वाले स्ट्रक्चर में दिया होगा। जैसे ही आपको दिख जाए कि उसमें बीइंग का यूज़ किया गया है, अब समझ जाइएगा कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना उसको। ठीक है, तो जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करेंगे तो बीइंग को हटा देंगे। ठीक है, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट बना लेंगे, जो पैसिव में सब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे। वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है उसका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ कर लेंगे। तो ये चीज़ वापस में हमको आना चाहिए।